श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो पिछले सत्र में हमने तोंडर डिपोडी अलवार के विषय में सुना, जिनको भक्तांगरी रेणु भी कहा जाता था। इसका अर्थ है भक्तों के चरणों के धूल। किस प्रकार से उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त किया, लेकिन एक वेश्या के सौंदर्य के प्रति आकर्षण होकर कुछ समय के लिए वह भगवान को भूल गए थे, लेकिन जब पुनः भगवान की भक्ति में आए तो उनकी भक्ति की जो भावना थी बहुत तीव्र हो गई। विरह भावना में भगवान के चरणों में गिरकर उन्होंने क्षमा याचना मांगा। भगवान के प्रति भक्ति करके उन्होंने अपने प्रेम को और बढ़ाया। ऐसे तोंडा डिपोडी अलवार भक्तांगरी रेणु अलवार के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब हम छठवें अलवार तिरुप्पाण अलवार के विषय में सुनेंगे, जो शिवस्य चिन्ह के स्वरूप माने जाते हैं। शिवस्य चिन्ह भगवान नारायण के वक्ष स्थल पे रहता है। तिरुप्पाण अलवार का जन्म कार्तिक मास में रोहिणी नक्षत्र वृश्चिक लग्न की शुभ घड़ी में उरेयूर नामक स्थान में पंचम जाति में हुआ। विष्णु प्रबंध में दृढ़ता पूर्वक कहा गया है कि इस संसार में तिरुप्पाण का प्राकट्य श्री विष्णु मूर्ति के श्रीवत्स के स्वरूप में हुआ है। तिरुप्पाण अलवार का तिरु नक्षत्र जन्म के समय श्लोक इस प्रकार है। वृश्चिक के रोहिणी जातम श्रीपाणम निचुलापुरे श्रीवत्सांशम गाय केंद्रम मुनिवाहन माश्रये। मैं गाय केंद्र और मुनिवाहन कहे जाने वाले उन तिरुप्पाण अलवार को नतमस्तक होता हूँ, जिनका इस जगत में प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र के पवित्र वृश्चिक लग्न में निचुलापुरी वर्तमान में उरेयूर में श्रीवत्स के स्वरूप में हुआ। तिरुप्पाण मंगलकारी हस्त धारण करने वाला व्यक्ति भगवान के गुणगान में स्वरचित मधुर पवित्र गीतों को गाते समय उनका हस्त सदैव वीणा पर व्यस्त रहता था। उनका हाथ भी मंगलकारी था, क्योंकि उनके द्वारा भगवान श्रीरंगनाथ के गुणगान हेतु कई भव्य पवित्र श्लोकों की रचना हुई। इस प्रकार उनका हाथ वीणा तथा कमल से भगवान की पूजा अर्चना करता था। तो इनके हाथ में वीणा रहती थी, हमेशा इनका हाथ वीणा पे बजता रहता था और सदैव उस वीणा से भगवान का दिव्य गुणगान करते थे और कई पवित्र श्लोकों की इन्होंने रचना की। मधुर पवित्र गीतों की रचना कर वीणा के द्वारा बजाते हुए भगवान को वह इस सेवा के द्वारा प्रसन्न करते थे। उनकी पूजा अर्चना ही वीणा पे हाथ चलाना था। बहुत निपुण थे। मुनि वाहन या योगी वाहन, इनको मुनि वाहन किस प्रकार से कहा जा सकता है, उन्हें मुनि वाहन किस प्रकार कहा जा सकता है, यह इस कथा के उपरांत समझा जा सकता है। संपूर्ण कथा मुनि वाहन या योगी वाहन शब्द पर केंद्रित है। तिरुप्पाण प्रतिदिन नियमित रूप से सूर्योदय के पहले कावेरी नदी में स्नान करके हाथ में यालम लेकर, याल एक गीता वाद्य एक तारा, कावेरी नदी के तट पर खड़े खड़े श्रीरंगनाथ मंदिर के गोपुर के दर्शन करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। भगवान श्रीरंगनाथ का मानसिक दर्शन करते हुए वे गाने में लीन थे। उनके गान में शोक का आभास भी पाया जाता था। कारण यह है कि वे अब तक मंदिर के भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाए थे। वे भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित थे कि वे कब दर्शन कर पाएंगे। तिरुप्पाण ने युवावस्था में ही अपना घर त्याग दिया। उन्हें कावेरी नदी के तट पर युवा अवस्था में देखा गया। वे सदैव श्रीरंगम के श्रीरंगनाथ की प्रशंसा में हर्षोन्मत्त होकर अपनी वीणा पर गीत गाते पाए गए। वे साथ ही हर्षपूर्वक नृत्य भी करते। उन्होंने श्रीरंगनाथ को पेरिये पेरुमल कहा। पेरिये प्लस पेरुमल, महान भगवान, देवादेव, भगवानों के भगवान। जिस प्रकार पेरिये पेरुमल कुलशेखर के लिए श्रीमन नारायण या श्री राम या श्री कृष्ण थे, तिरुप्पाण के लिए पेरिये पेरुमल भगवान श्रीरंगनाथ थे। अब इनको योगी वाहन, मुनि वाहन क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक सुंदर कथा है। ये कथा यहाँ पे बताई गई है।
तो तिरुप्पाण आलवार जो भगवान के शिवस्य चिन्ह के अंश स्वरूप हैं, रोज सूर्य उगने से पहले उठ जाते थे, कावेरी नदी में स्नान करते थे। हाथ में एक तारा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, उसको लेकर कावेरी नदी के किनारे पर खड़े खड़े भगवान श्री रंगनाथ के गोपुर के दर्शन करते थे। मंदिर में अभी तक गए नहीं थे, भगवान रंगनाथ का दर्शन अभी तक नहीं किए थे। भगवान रंगनाथ के मंदिर का जो गोपुरम है उसको देखकर भगवान का दर्शन करते थे, भगवान का नाम संकीर्तन करते थे। अब भगवान का दर्शन मन से होता था, इनको मानसिक दर्शन करते हुए भगवान के गाने में लीन रहते थे। जब गाते थे तो गाने में कभी कभार उनका शोक भी देखा जाता। शोक मतलब दुखी। दुखी क्यों? अब तक मंदिर में भगवान का दर्शन इन्होंने नहीं किया था और भगवान के दर्शन के लिए बहुत ही ललायित रहते थे कि मुझे भगवान कब दर्शन देंगे, मैं भगवान का कब दर्शन कर पाऊंगा। और तिरुप्पाण ने युवा अवस्था में ही अपना घर छोड़ दिया था कावेरी नदी के तट पर। उसी युवा अवस्था में उनको देखा गया था और हमेशा श्रीरंगम में श्रीरंगनाथ भगवान की प्रशंसा में हर्षोन्मत्त होकर अपनी वीणा पर गीत गाए पाए जाते थे। हमेशा कोई भी भक्त इनको देखने के लिए आता था तो इनका हाथ वीणा से नीचे नहीं जाता था, वीणा पे ही हाथ चलते चलते भगवान के मधुर गीतों के द्वारा भगवान का सुंदर गुणगान करते थे। अब गीत गाने के साथ साथ वे नृत्य भी करते थे और इन्होंने ही भगवान रंगनाथ को पेरिये पेरुमल कहना प्रारंभ किया था। तो कुलशेखर राजा के लिए पेरिये पेरुमल कौन थे? नारायण भगवान, राम भगवान और कृष्ण भगवान। लेकिन तिरुप्पाण के लिए पेरिये पेरुमल कौन थे? भगवान रंगनाथ जी। श्रीरंगम क्षेत्र कावेरी नदी के उत्तरी किनारे पर है। उसके सामने दक्षिणी तीर पर निचुलापुरी नामक एक क्षेत्र है जो अभी के जमाने में उरैयूर कहा जाता है। जो तिरुचिरापल्ली का एक स्थान है। यह स्थान प्राचीन काल में चोल नरेश धर्मवर्मा की राजधानी थी। यहाँ उरैयूर नाचियार का मंदिर है। मान्यता है कि यह नाचियार नीला देवी का अंश है और रंगनाथ की महिषी है। कहा जाता है कि राजा ने इस मंदिर के लिए अपनी सारी संपत्ति अर्पण कर दी। उरैयूर में पाणर नामक एक समूह के लोग शहर के एक छोर में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उस जमाने में वे अवर्ण माने जाते थे, लेकिन वे संगीत और नृत्य आदि के प्रदर्शन में निपुण थे और उनमें कई लोगों ने उसे अपने पेशे के रूप में भी अपनाया था। याल को अपने देव के अंश रूप मानते थे। वे इसी समूह के थे जो सूर्योदय के वक्त कावेरी नदी किनारे खड़े नाम संकीर्तन कर रहे थे। तो श्रीरंगम क्षेत्र कावेरी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है और दक्षिणी किनारे पर निचुलापुरी है। अभी के समय में उसको उरैयूर कहा जाता है। ये तिरुचिरापल्ली का एक स्थान है। तिरुचिरापल्ली एक रेलवे स्टेशन भी, एक शहर है जो रंगनाथ रंग क्षेत्र से 12 या 15 किलोमीटर दूर है। तो पूर्व काल में, प्राचीन काल में चोल नरेश धर्मवर्मा नामक राजा की वह राजधानी कहलाती थी और वहां पे उरैयूर नाचियार का मंदिर है। ये नीला देवी का अंश मानी जाती है और भगवान रंगनाथ की सहचारिणी है। तो इस धर्मवर्मा नामक राजा ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अर्पण कर दी थी। अब उसी उरैयूर गांव में पाणर नामक एक समूह, एक जाति रहती थी। इस जाति के लोग शहर के एक छोर में झोपड़ी बनाकर निवास करते थे और उस जमाने में वे लोग अवर्ण माने जाते थे। इन लोगों का कोई वर्ण नहीं था, लेकिन ये लोग संगीत कला में, नृत्य कला में बहुत निपुण थे और उनमें से कई लोगों ने संगीत को, नृत्य को अपना पेशा बना लिया था, अपना धंधा बना लिया था, अपना रोजगारी बना लिया था। याल को अपने देव के अंश रूप में वे मानते थे और इसी समूह के थे
जो सूर्य उदय के वक्त कावेरी नदी किनारे खड़े होकर नाम संकीर्तन करते थे। पाणर लोगों का मुख्य पेशा खेती बाड़ी थी। वे रोज सवेरे खेत में काम करने जाते थे। एक दिन सवेरे जब एक पाण अपने खेत में फसल काटने गया, तब फसलों के बीच एक शिशु को देखा। उसकी आभा से वह दैविक लगता था। वह संतानहीन था। इस शिशु को पाकर वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत शिशु को लेकर घर गया और अपनी पत्नी के हाथों में दे दिया। उसकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उस शिशु को गोद में लिया। उस शिशु को ईश्वर का प्रसाद समझकर वह दंपत्ति बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। उसे पाण कहकर बुलाते थे। वे उस शिशु को दैविक मानते थे, इसलिए उसके अनुकूल सात्विक भोजन ही खिलाते थे। अब ये पाणर लोगों की जो जाति थी, इनका मुख्य पेशा खेती बाड़ी था। किसान थे। रोज सवेरे खेत में काम करने जाते थे। एक दिन सवेरे जब एक पाण जाति का व्यक्ति खेत में फसल काटने के लिए गया, तब फसलों के बीच में उसने एक नवजात शिशु को देखा और उस नवजात शिशु का जो आभा था, तेज था, वह उसको दैविक लगता था। उसको ऐसा लगा ये साधारण बच्चा नहीं है, साधारण शिशु नहीं है। अब उस किसान का कोई संतान भी नहीं था, तो शिशु को पाकर इतना खुश हुआ, तुरंत शिशु को लेकर घर गया और अपनी पत्नी के हाथों में उस बच्चे को दे दिया। पत्नी भी बड़े प्रेम से उस शिशु को गोद में ले लिया और उस शिशु को भगवान का प्रसाद समझकर दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब उस शिशु को वे पाण कहकर बुलाते थे और शिशु को देवता मानते थे, दैविक मानते थे। बचपन में ही पाण के मन में भक्ति की भावना विकसित हो गई थी और स्वभाव से वह विरक्त था। वह हाथ में याल वाद्य यंत्र लेकर भक्ति के गीत गाया करता था। उस वक्त की प्रथा के अनुसार पाणर समूह के लोगों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इस प्रथा को मानते हुए पाण मंदिर से दूर कावेरी नदी तट पर खड़े खड़े मंदिर के गोपुर के दर्शन करते हुए याल बजाता था। हाँ, उसके मन में रंगनाथ भगवान के साक्षात दर्शन की बड़ी लालसा थी। तो इसलिए देखिए, शुरुआत में बताए ना कि तिरुप्पाण जो आलवार थे, वो मंदिर का दूर से ही दर्शन करते थे गोपुरम को देखकर। अब कारण यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि जिस जाति में ये रहते थे, उन जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था और बचपन से ही ये पाण के मन में भक्ति की भावना विकसित हो गई थी और जन्म से ही विरक्त थे। स्वभाव से उनका जो जो आचरण था, विरक्ति वाला था। हाथ में वाद्य यंत्र लेकर भक्ति के गीत गाया करते थे और उस वक्त की प्रथा यही थी कि उन समूह वाले लोगों को मंदिर के अंदर जाने का आदेश या अनुमति नहीं दी जाती थी। तो इस प्रथा को मानते हुए पाण जो निरुप्पाण निरुप्पाण तिरुप्पाण, पाण शब्द इसलिए आता है, तिरुप्पाण मंदिर को दूर कावेरी नदी के तट पर खड़े खड़े मंदिर का गोपुरम देखकर दर्शन करना पड़ता था और हाथ में याल लेकर वह भगवान के गीत गाते रहते थे। अब मन में लालसा बहुत थी भगवान रंगनाथ का दर्शन करने की। पाण का विश्वास था कि सारी सृष्टि रंगनाथ भगवान की है, यह उन्हीं का नाटक है। जिस तरह सूर्य उदय अंधकार को दूर करता है, उसी तरह अधर्म एवं अज्ञान को भगवत शक्ति से दूर कर भगवत शक्ति ही दूर कर सकती है और उसको भी एक दिन उस शक्ति का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसी विश्वास पर वे भगवान रंगनाथ का ध्यान करते हुए दुनियादारी की बातों से विरक्त थे। अब ये जो तिरुप्पाण थे, इनको पाण कहा जाता था बचपन से। इनका यही विश्वास था कि सारी सृष्टि भगवान की भगवान के नियंत्रण में है, भगवान के अधीन है और ये सारी सृष्टि उन्हीं का नाटक है। भगवान जैसे जिसको नचा रहे हैं, वैसे वह व्यक्ति नाच रहा है। जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह अधर्म एवं अज्ञान भी भगवान की शक्ति से दूर हो जाता है और उसको भी एक दिन उस शक्ति का अनुग्रह प्राप्त होता है। तो इसी विश्वास पर तिरुप्पाण
भगवान रंगनाथ का ध्यान करते हुए दुनियादारी की बातों से बिल्कुल अलग रहते थे। खेतों में कार्यरत किसान, देहाती व साधारण गांववासी उन्हें देखकर मात्र यही समझ पाते कि वह एक पवित्र युवा है, परंतु वह उनकी मानसिक दृढ़ता से अभिन्न थे। वह उनकी भगवत भावना को नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वह अक्सर हंसते व अपने परिवेश में उपस्थित उत्कृष्ट शक्ति से वार्तालाप करते रहते, निस्संदेह जो साधारण बुद्धि वालों के लिए अचिंतनीय था। अब खेतों में जो किसान काम करते थे, देहाती थे, साधारण गांव वाले थे, ये तिरुप्पाण को देखकर समझते थे कि ये पवित्र युवा है। पवित्र क्यों है? भगवान का गुणगान करता रहता है, और इसकी मानसिक दृढ़ता के बारे में इन किसानों को कुछ भी पता नहीं था। ये किसान ये नहीं समझते थे तिरुप्पाण भगवत भक्ति की भावना में पूरी तरह लीन है, और अक्सर तिरुप्पाण को हंसते हुए देखा जाता था। ऐसा लगता था कि किसी उच्च शक्ति से बातें कर रहे हैं। तो साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति इस वस्तु को, इस सिद्धांत को, इस रूप को, इस व्यक्तित्व को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। तो किसान के जो लोग थे, किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, वह तिरुप्पाण को देखकर ऐसा सोचते थे पवित्र युवा है, भगवान का भजन करता है, लेकिन तिरुप्पाण भगवान की अचिंत्य शक्तियों से बातें करते थे और अक्सर हंसते हुए भी देखे जाते थे। तो समझ लीजिए ये जो आलवार है साधारण नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है कि भगवान की शक्तियों से वे बातें करें। तो ऐसी शक्तियां भगवान की भक्तों की सेवा में भी लगी रहती हैं। तो बाकी बचा हुआ प्रसंग है, इनको योगी वाहन, मुनि वाहन क्यों कहा जाता है? क्या इनको कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि उस वाहन पर बैठकर वह भगवान का गुणगान कर सकते थे? ये बहुत सुंदर कथा है जो बची हुई है, उसको हम अगले सत्र में सुनेंगे, श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।